तो दोस्तों कैसे हैं आप सबका वेलकम है आपके अपने एनिमेटेड मूवी चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मूवी लेकर आया हूं। इस कहानी को शुरू करने से पहले प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा सा अपना प्यार हमारे चैनल को दीजिए। मूवी के स्टार्टिंग में एक स्पेन के हाउस से होती है जहाँ पर बुल्स को रखा जाता है। यहाँ पर बुल्स को बुल फाइटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। इसी के साथ हम यहाँ पर कई सारे बुल्स के बच्चे को भी देखते हैं जिनका ड्रीम था कि कैसे वो बड़े होकर बहुत शानदार बुल बनेंगे। यहाँ पर फ्रेडी की एंट्री होती है जो सारे बुल से थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि उसे फाइटिंग बिल्कुल पसंद नहीं था और पसंद था उसे फ्लावर। फ्रेडी को इतना ज्यादा प्यारा था फ्लावर कि वह रोज अपने उगाए हुए फ्लावर को देखता था और उसे पानी पिलाता था। यहाँ पर एक ट्रक की एंट्री होती है। ट्रक को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। फ्रेडी का पूछना था कि आखिर ये ट्रक कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। यहाँ पे इन 3 बुल में से एक बुल का नाम वेडिडेंट था जो कि बताता है कि ये ट्रक यहाँ पे इसलिए आया है कि मेटाडोर यहाँ पर से एक बुल सेलेक्ट करेगा। फ्रेडी पूछता है आखिर वो आज किसे चूज करेंगे। वेलिंटा को बड़ा प्राउड था कि आज उसकी फादर ही जीत के जाएंगे और मेरे बड़े होने के बाद वो मुझे चुनेंगे क्योंकि मैं भी उनके जैसा बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत बड़ा बुल बनूंगा। यहाँ पे बाकी जितने भी बुल्स थे वे आपस में बात करने लगते हैं कि कैसे मेटाडोर आज इन सब को चुनेंगे और बड़े होने के बाद ये सब जीते जाएंगे। झगड़ा होने पे धक्का दे देता है। तभी फ्रेडी बोन्स की मदद भी करता है लेकिन बोन्स को फ्रेडी पसंद नहीं था। बोन्स यहाँ पे रखी फ्लावर पे पैर रखने ही वाला था कि तभी फ्रेडी उसे मना कर देता है। वैलेंट यहाँ पे फ्रेडी का मजाक उड़ाता है और बोलता है मैं इस फूल को दबा दूंगा नहीं तो तुम मुझसे फाइट करो। फ्रेडी को झगड़ा पसंद नहीं था इसलिए फ्रेडी कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे झगड़ा करना है तो मुझे मार लो लेकिन इस फूल को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ सारे बड़े बुल्स को बाहर निकाल दिया जाता है जहाँ पे इन सारे छोटे बुल्स के फादर थे। सारे बड़े बुल्स एक साथ में फाइट करने लगते हैं जहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग बुल्स फ्रेडी के फादर ही थे। तब यहाँ पे मेटाडोर भी फ्रेडी के फादर को चुन लेता है। फ्रेडी के फादर बहुत खुश थे जो कि फ्रेडी के पास आकर कहते हैं कि अब उन्हें जाना होगा, वो जीत के ही आएंगे। हर एक बुल का यही ड्रीम होता है कि वो एक ना एक बार रिंग के अंदर मेटाडोर को हरा दे। फ्रेडी कहता है कि मैं ऐसा कोई सपना नहीं देखता जिसमें मैं किसी से फाइट करता हूँ। तब यहाँ पे फ्रेडी की फादर कहते हैं कि अभी तुम तो बच्चे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हारे सपने भी बदल जाएंगे। फ्रेडी के फादर के जाने का समय हो जाता है और जाने से पहले वो कह के जाते हैं कि वो जीत के ही आएंगे। फ्रेडी के फादर वहाँ से चले जाते हैं। फ्रेडी हर समय अपने फादर का वेट करता रहता है लेकिन कई दिन गुजरने के बाद भी वो नहीं लौटते। एक रात उसी ट्रक की आवाज आती है। इसी कारण फ्रेडी बाहर आकर फादर को रिसीव करने के लिए आता है लेकिन वह ट्रक खाली था। वह बुरी तरीके से उदास हो जाता है और तभी वेलिनेंट के फादर बोलते हैं कि तुम्हारे फादर को मार दिया गया है। फ्रेडी इन बातों को सुनकर बुरी तरीके से डर जाता है और दरवाजा खुलने के साथ में ही वे यहाँ से भाग जाता है। सारे लोग फ्रेडी को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कैसे कैसे करके वहाँ से भाग निकल जाता है। फ्रेडी के सामने चलती हुई ट्रेन थी जिसके अंदर वो जंप करके चढ़ जाता है। जिस जगह ट्रेन रुकती है उसी जगह पे वो फ्रेडी नीचे उतर जाता है। मौसम खराब था। इसी के साथ में ही फ्रेडी आगे जंगल की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। फ्रेडी को यहाँ पे कुत्तों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वह इससे पूरी तरीके से डर जाता है और इसी कारण पीछे बढ़ता बढ़ता वो गिर जाता है। गिरने के कारण फ्रेडी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। इसी कारण एक जुआन नाम का आदमी फ्रेडी को अपने साथ ले जाता है। फ्रेडी की आंख जब खुलती है तो उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसका नाम नीना था। नीना जुआन की बेटी थी जो कि फ्रेडी के पास आने की कोशिश करती है। नीना फ्रेडी के पास में बहुत धीरे धीरे आती है और साथ में एक फूल लेकर आती है। फ्रेडी अब नैना के साथ थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लगता है और देखते ही देखते वह बाहर भी आ गया था। बाहर आने के बाद फ्रेडी को नीना कहती है कि अब यही तुम्हारा घर है। फ्रेडी के सामने एक बहुत बड़ा गार्डन था जहाँ पे हर जगह खूब सारे फूल थे। नीना उसे बाहर ले आती है, उसे वहाँ जाने के लिए कहती है। फ्रेडी को फ्लावर्स बहुत पसंद थे इसी कारण वो घाटी के ऊपर बहुत मजे से खेलता है और उसके सामने बिल्कुल खुली जगह थी। नैना और फ्रेडी आपस में बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। नीना के पास खेलने के लिए फ्रेडी आ चुका था। ये पूरे दिन साथ रहा करते थे। इन लोगों का डेली रूटीन साथ खाना, साथ खेलना और साथ सोने का था। वक्त के साथ में फ्रेडी अब बहुत बड़ा हो चुका था जो कि एक स्ट्रॉन्ग बुल में बदल गया था लेकिन आज भी उसकी हरकतें छोटे से बच्चे की जैसी ही थी। एक दिन फ्रेडी बहुत खुश था क्योंकि वह दिन फ्लावर फेस्टिवल का था। हर साल फ्रेडी के साथ ही जाया करती थी नैना लेकिन इस बार जुआन नैना
डायना को मना कर देता है कि अब फ्रेडी पहले जैसा छोटा सा बच्चा नहीं रहा है, यह बहुत बड़ा हो गया है, बाहर की दुनिया इसके लिए खतरनाक हो सकती है, हम इसे बाहर नहीं लेके जा सकते। नीना को भी यह बात समझ आ गई थी, इसी कारण वह फ्रेडी को वहीं रुकने के लिए कहती है। नीना फ्रेडी से माफी मांगती है और उसे प्रॉमिस करती है कि वो आने से पहले उसके लिए एक बहुत अच्छे से फ्लावर लेकर आएगी। इन लोगों के पास एक डॉगी भी होता है जिसका नाम पिगो होता है। ये लोग पिगो के साथ निकल जाते हैं। फ्रेडी अकेला बैठा बैठा पहले बहुत उदास था, लेकिन तभी उसे लगने लगता है कि जरूर मीना को उसकी जरूरत होगी और इसी कारण फ्रेडी यहाँ पे बिना सोचे समझे फ्लावर फेस्टिवल में पहुंच जाता है। फ्लावर फेस्टिवल में जाने के बाद फ्रेडी को बहुत अच्छा लगता है। मीना यहाँ पे फ्रेडी को देख लेती है। मीना उसे समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ पे आना उसके लिए अच्छी बात नहीं है, उसे वापस चले जाना चाहिए। इतनी देर के अंदर ही फ्रेडी का सर कपड़े में फंस जाता है, जिसके कारण उसके सर के आगे कपड़े आ जाते हैं और उसे कुछ दिखाई नहीं देता। लोगों को यहाँ पर लग रहा था कि यह बुल वाइल्ड हो चुका है और सबको मारेगा और गलती से फ्रेडी एक मधुमक्खी के ऊपर बैठ जाता है। फ्रेडी को पेन होने के कारण वो जोर जोर से उछलने लगता है। सभी लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं और इस बुल की कंप्लेन कर दी जाती है। फ्रेडी इधर उधर भागने से कई सारी चीज खराब कर देता है और लोगों को ये बुल वाइल्ड लगने लगता है। फ्रेडी यहाँ पे तभी डर के मारे भागने लगता है और छुपने के लिए वो एक शॉप में पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर के अंदर फ्रेडी को एनिमल कंट्रोल करने वाले लोग आकर पकड़ लेते हैं। नीना उसे ट्रक को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तब तक फ्रेडी का ट्रक वहां से जा चुका था। नीना बहुत रोती है फ्रेडी के जाने से। फ्रेडी को वापस से कासा डेल टीरो में लाया जाता है, वही जगह जहाँ से फ्रेडी बचपन में भाग गया था। फ्रेडी बहुत कोशिश करता है कि वो इस ट्रक को टूट सके। यहाँ का एक ओनर था जिसका नाम मौर्य था, वो यहाँ पर एक बकरी को ट्रक में भेजता है। कहा जाता था कि यह बकरी सारे बुल्स को शांत कर देती है। इस बकरी का नाम लूपी था। लूपी यहाँ पे फ्रेडी को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी फ्रेडी शांत नहीं होता। जाने के बाद लूपी फ्रेडी से बात करना शुरू करती है और अब फ्रेडी शांत हो गया था। तब फ्रेडी बात मानने लगता है और अंदर आके बाकी सारे बुल से मिलता है। यह सारे बुल्स वही थे जो फ्रेडी के बचपन के दोस्त थे, लेकिन इन सारे बुल्स को बिलीव नहीं हो रहा था कि फ्रेडी यहाँ पे आखिर इतना हट्टा कट्टा होकर कैसे आया। ये सब लोग इल्जाम लगाते हैं कि फ्रेडी को जरूर हमसे बदला लेना होगा, इसी कारण यहाँ पे लौट के आया है। वेलिएंटा कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ पे वापस आ गए हो, एटलीस्ट कोई तो है मेरे साथ में टक्कर लेने के लिए। फ्रेडी सबको यही समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम लोगों से लड़ने नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। लूपी फ्रेडी को उसके कमरे तक ले जाती है। तब लूपी की दोस्ती फ्रेडी से हो जाती है। लूपी यहाँ पर फ्रेडी को गिफ्ट देकर सो जाती है, लेकिन फ्रेडी को तो यहाँ पर नींद नहीं आती। रात होने पर यहाँ 3 चूहे आते हैं जो कि खाना चुराने आए थे। फ्रेडी उन्हें देख लेता है। ये सारे चूहे यहाँ से छिप के जाना चाहते थे। इन चूहे को लगता था कि आज तो इनकी मौत इनके सामने खड़ी है, लेकिन फ्रेडी उन चूहों को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता। ये तीनों चूहे आपस में भाई बहन थे और अपने बारे में बताते हैं। फ्रेडी उन और कार्टरों को अपना खाना ले जाने देता है और बाहर जाने में मदद भी करता है। फ्रेडी यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग उठ जाता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि इस समय कोई आसपास नहीं था, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक वायर लगे थे। इसके कारण फ्रेडी बाहर भी नहीं निकल पाता। इसी के साथ अगले दिन एल पिमेरो एंट्री होती है, जो कि इस जगह पे आकर बुल को चुना चाहता था। ये एक बुल फाइटर है जो ये मैरिनो को बेस्ट बुल लाने के लिए कहता है। मारेनो यहाँ पर पीछे आकर सारे बुल्स को बताता है कि आज तुम में से किसी को चुना जाना है। सारे बुल्स यहाँ पर एक साथ में फाइट करना शुरू कर देते हैं। जो कि अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहते थे वो दे सकते हैं अभी, लेकिन फ्रेडी यहाँ पर सबसे अलग और सबसे साइड में खड़ा था। वैलेंटोर गुआवा यहाँ पर लड़ने लग जाते हैं, लेकिन वैलेंटाइन को पता था कि वह प्राइमरी की तरफ देखने से डर जाएगा और जैसे वो पीछे देखता है तो वो बेहोश हो जाता है। उसके पास जाता है उसे उठाने। फ्रेडी इस चक्कर के अंदर जो भी फ्रेडी के पास आता जाता वो अपने आप ही टकरा के गिरने लग जाता था। एल पिमेरो को यह सारी चीज समझ नहीं आ रही थी कि वो कहता है कि ये सारे बुल सही तरीके से फाइट नहीं कर रहे, इनमें कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन मरियोनो एक चांस मांगता है। तब यहाँ पर रेमिरो बताता है कि उसकी फाइट 2 दिन बाद में है और 2 दिन के अंदर अंदर मुझे यहाँ से बेस्ट बुल लेके जाना होगा। गुआवा
गुआवा वो जब यहाँ पे बेहोश हो गया था तो उसे यहाँ से बूचर शॉप भेजा जाना था, लेकिन उसे यह पता नहीं थी। वो बहुत खुश हो रहा था, उसे लग रहा था कि वो सिलेक्टेड है। यह सारे बुल्स एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं कि आज अगर यह बोल हमारे बीच में से गया है तो यह तुम्हारे कारण हुए हैं। वेलिएंट यहाँ पर फ्रेडी को कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं हर चीज यहाँ बदल गया है। फ्रेडी और नैना बहुत ही उदास थे क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे के बहुत ज्यादा याद आ रही थी। फ्रेडी को बोन्स के रोने की आवाज आती है। पूछने पे बताता है कि गुआवा उसका बेस्ट फ्रेंड था और मैंने उसे बहुत समझाया था कि वो कभी भी ना डरे, लेकिन वो अपने डर को काबू नहीं कर पाया। इसी कारण वो हमारे बीच नहीं है और यदि हमें भी गुआवा की तरह बूचर शॉप नहीं जाना है तो हमें भी लड़ना ही होगा। अगली सुबह फ्रेडी के अलावा यहाँ पर बुल प्रैक्टिस करने लगा था। यहाँ पर एक बुल फ्रेडी के पास आता है और उसे एक सीक्रेट बताता है कि मैं ढंग से देख नहीं पाता, इसी वजह से मैं शायद जीत नहीं सकता। तब फ्रेडी उस बुल की मदद करता है। उस बुल के बाल को फ्रेडी अपने जीभ से ऊपर कर देता है। तब से उस बुल को साफ साफ दिखने लग जाता है। वह बुल पहली बार इस सुंदर नजारे को देख पा रहा था। लूपी फ्रेडी का साथ कुछ नहीं होने देना चाहती थी, इसी कारण वो फ्रेडी को समझा रही थी कि ट्रेनिंग पे ध्यान दो, बुल फाइटिंग को तुम कैसे डांस के तरीके से समझ सकते हो। तभी कुछ घोड़े फ्रेडी का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं क्या तुम डांस भी जानते हो। तभी यहाँ बाकी बुल्स भी आ जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे घोड़े और बुल्स के बीच डांस फाइट हो जाती है जिसमें बुल्स ही जीतते हैं। फ्रेडी की दोस्ती अब बाकी बुल्स से भी बढ़ने लगी थी, इसी कारण फ्रेडी सारे बुल्स को यहाँ से भागने के लिए बोलता है, लेकिन बाकी बुल्स में इतनी गट्स नहीं थी कि वो यहाँ से भाग सके। इसी कारण वो फ्रेडी को मना कर देते हैं। इन सब बुल्स को लगा था कि बाहर के लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन लूपी फ्रेडी की बात मान जाती है। लूपी कहती है कि चारों तरफ से हमें बंद कर दिया गया है, हम आखिर यहाँ से भागेंगे कैसे। फ्रेडी को चूहा की याद आती है और उनसे वो मदद के लिए कहता है, लेकिन वह चूहा मदद के लिए मना कर देता है। लुपेन ने जो गिफ्ट फ्रेडी को दिया था वही डांसिंग फ्लावर इन चूहे को दे देता है। इसी कारण चूहे ये बात मान जाते हैं और फ्रेडी की मदद करने लगते हैं। ये लोग आपस में प्लान बनाते हैं कि ये लोग घर के अंदर से जाते हुए पीछे वाले रास्ते से निकलेंगे। फ्रेडी जब घर के अंदर पहुंचता है जहां पर कई सारे बुल्स के सिंग रखे थे और साथ ही फ्रेडी के फादर के सिंग भी लगे हुए थे। ये सारे बुल्स वही हैं जो कि मेटाडोर से फाइट करने के बाद आए हैं और कोई भी नहीं जीत पाया, इसी कारण इन्हें मार दिया गया है। तब यहाँ पर फ्रेडी लूप को कहता है कि मैं यहाँ से अकेला नहीं भागना चाहता, मुझे मेरे दोस्तों की मदद करनी होगी। अगर मैं यहाँ से चला गया तो मेरे दोस्त की सिंग भी यही टंगे हुए होंगी। फ्रेडी लूपी के साथ उन चूहा को लेकर बाकी बुल्स के पास जाता है और उन्हें सिंग को दिखाता है कि बाकी सारे बुल्स का क्या हाल हुआ है। मेटाडोर से कोई भी नहीं जीत सकता, अभी तक यहाँ जितने भी बुल्स गए हैं उनमें से कोई भी बुल्स नहीं बचा। इसी कारण फ्रेडी कहता है कि अगर तुम लोगों को भी जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। बाकी सारे बुल्स तो फ्रेडी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वेलेंटा यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होता। वेलेंटा यहाँ पर फ्रेडी को हराना चाहता था, इसी कारण वह फ्रेडी से लड़ने लग जाता है, लेकिन फ्रेडी उससे लड़ना नहीं चाहता था। तभी यहाँ जबरदस्ती लड़ने लगता है। वेलेंट का सिंग टूट जाता है और वो आदमी सारी चीज ऊपर से देख रहा था। इसी फाइट के कारण वह फ्रेडी को चूज कर लेता है और सिंग टूटने के कारण वेलिएंट को बूचर शॉप में भेज दिया जाता है। फ्रेडी को बहुत बुरा लगता है। ये सारे बुल्स मिलके प्लान बनाते हैं। चूहे सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक वायर को तोड़ देता है। फ्रेडी के बाकी सारे दोस्त मिलके उन घोड़े का दरवाजा को भी बंद कर देते हैं, जिसके बाद फ्रेडी अकेला ही वेलेंटा को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। फिर वहाँ पहुंचकर फ्रेडी को वेलेंटा मिल जाता है। फ्रेड यहाँ पे वेलेंटा को अपने साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन वेलेंटा कहता है कि मेरा एक सिंग टूट चुका है, इस वजह से मैं किसी काम का नहीं हूँ। फिर फ्रेडी कहता है तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें जिस जगह पे लेके जाऊंगा वहाँ पे कोई किसी को जज नहीं करता, नहीं कोई किसी को ऑर्डर देता है, वहाँ पर बस सब अपने हिसाब से जीते हैं। यह बातें करते हुए फ्रेडी को गुआनो की आवाज आ जाती है। फ्रेडी आगे जाने के बाद देखता है कि गुआनो अभी भी जिंदा है, उसे मारा नहीं गया। फ्रेडी यहाँ पे गुआनो को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी चक्कर में वह मशीन ऑन हो जाती है और ऑन होने के साथ में आगे बढ़ने लगता है कटर की तरफ। अभी पीछे से वेलेंटा आता है जो कि बड़े से रोड को मशीन के अंदर डाल देता है और तीनों वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। ये तीनों वापस से अपने सारे बुल्स फ्रेंड को मिलते हैं। सभी गुआनो को भी जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इन्हीं सारे शोर के आवाज से सारे के सारे वर्कर्स उठ जाते हैं। फ्रेडी के साथ सारे के सारे
बुल्स को गाड़ी में बैठाता है और चूहे मिलकर और उसे ट्रक को चलाने लग जाते हैं। यहाँ पे मैरिनो की जितने लोग थे वे भी गाड़ी लेके उनका पीछा करने लग जाते हैं। यहाँ पे चूहे बहुत ही शानदार वाली गाड़ी चला रहे थे। इतने ट्रैफिक होने के बावजूद भी मौर्य की गाड़ी को टक्कर मार के चूहे खुद की गाड़ी आगे ले जाते हैं। यहाँ पे गाड़ी से निकल के रोड पे भागने लगते हैं। बुल्स के भागने के कारण हर जगह काफी सारी चीजें टूट फूट रही थी, एक्सीडेंट बढ़ने लगे थे। फ्रेडी सारे बुल्स को वापस से गांव ले जाने के लिए स्टेशन ले जाता है। मौर्य के सारे लोग यहाँ पर पहुंच चुके थे। फ्रेडी यहाँ पर सारे बुल्स को ट्रेन में पहुंचा चुका था और खुद फंस जाता है। उसी समय जॉन टीवी पे न्यूज देखता है कि कैसे रोड पे इतने सारे बुल्स भाग रहे हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ी और खतरनाक बुल को पकड़ लिया गया है। जुआन को पता चल जाता है कि ये तो उन्हें का फ्रेंड ही है और इसी बुल का आज एल प्रेमिरो के साथ में फाइट है, जो आज यहाँ पे फ्रेडी को बचाने के लिए नीना को अपने साथ लेकर जाता है। मैच में यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेडियम था जिसके अंदर एल प्रेमिरो सामने फ्रेडी को अंदर भेजा जाना था। फ्रेडी डरा हुआ था और उसे कुछ समझ नहीं आ पा रहा था। तभी यहाँ पर एल प्रेमिरो के लोग पीछे से आकर भाला चुभा देते हैं। फ्रेडी तभी यहाँ पर दर्द के कारण उछलने कूदने लगता है और इधर उधर भागने लगता है जान बचाकर कि तभी कपड़ा फ्रेडी के सींग में अटक जाता है। इसी कारण उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। प्रेमिरो इस कपड़े को लेने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी फ्रेडी के सींग से वो कपड़ा नहीं निकालता। टाइम ऐसा आता है जो फ्रेडी यहाँ पे एल प्रेमिरो को उछाल के स्टेडियम से बाहर फेंक देता है, जिसके ऊपर गुस्सा होने के कारण वो आदमी अपने पास बहुत ही शार्प भाला लेकर आता है और इन भालों से वो फ्रेडी के ऊपर अटैक करने लगता है। फ्रेडी इन सारे अटैक से बचते जा रहा था। दूसरी तरफ जुआन और नीना भी स्टेडियम तक पहुंच चुके थे। एक बार फ्रेडी को बुरे तरीके से भाला लग जाता है और इस बार फ्रेडी गुस्से में आकर एल प्रेमिरो को ऊपर उठा लेता है, लेकिन उस टाइम फ्रेडी को फील होता है कि उसके पैर के नीचे एक रोज है। उस गुलाब को देखने के कारण उसे नीचे उतार देता है और बिल्कुल शांत हो जाता है। इसे फूल की वजह से फ्रेडी को अपना घर याद आता है कि तभी वो आदमी इस बार तलवार निकाल लेता है और वह इस तलवार से फ्रेडी का गला काटना चाहता था। फ्रेडी उस आदमी को उछाल कर गिरा सकता था, लेकिन उसे शांति चाहिए थी। इसी कारण वह उस आदमी के सामने घुटने टेक के बैठ जाता है। यहाँ पर वो अपने अच्छाई के बारे में बताता है कि सारे बुल्स एक जैसे नहीं होते। तभी ऑडियंस में सारे लोग चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हें कोई हक नहीं है इस बुल को मारने का। एक के पीछे एक हर कोई शोर मचाने लगता, कारण वहीं पर रुक जाता है। नीना और जॉन भी इस चीज को देखे बहुत खुश थे। सभी लोग फ्रेडी के लिए तालियां बजाते हैं। नीना के सीधा फ्रेडी के गले लग जाती है। सारी ऑडियंस फ्रेडी के ऊपर फूल की वर्षा करने लगते हैं। फ्रेडी को बचाने के लिए बाकी बुल्स पहुंच चुके थे, जो कि फ्रेडी के ऊपर फूलों की वर्षा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब तक मैरिनो ने जिन बुल्स को बंद कर रखा था उन सारे बुल्स को वो जुहान के पास ले आता है। सारे बुल्स यहाँ पे एक साथ में बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को बुल्स की यह मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी पे। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपना प्यार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाना। बाय बाय।